हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा यो मैं। व्हाट्सअप। तो भाई आज के एक और मंथली लॉ ऑफ इट कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर तो एकदम से भूत की तरह क्यों बैठा है भाई? अबे वो लैग हो रहा है यार वीडियो मेरा। मतलब तो देख, मैं ऐसे 2 फ्रेम पीछे दिखाई दे रहा हूँ। मैं वही सोचू कि भाई ऐसे भूत की तरह क्यों बैठा है यार। अच्छा, तो आज अपने अगेन मंथली लॉ ऑफ इट कंटेंट में स्वागत है। काफी सारी चीजें मैं सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई आजकल है ना, मैं एक देख रहा था। अच्छा, पहले तो एक सिंपल सी बात मैं कह दूं, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ने के बजाय मैं एक सिंपल सी बात ये कह दूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि क्रिकेट के स्पेस में बहुत ज्यादा वैनिला कंटेंट और वही घिसा पिटा कंटेंट है, और आपको एक्चुअली में कुछ ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड स्टफ चाहिए कि जहां पर लोग बोलने से पहले सोचते नहीं, सोचते एज इन कि घबराते नहीं है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले, तो भाई सही चैनल पे। वरना मेरे हिसाब से आपको बाकी सारी जगह है ना, हमसे बेटर प्रोडक्शन, शायद हमसे बेटर चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर एक ही चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारा अनबायस्ड अनफिल्टर्ड ओपिनियन। अनबायस्ड ज्यादा अनफिल्टर्ड एंड ऑनेस्ट रहने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आज बेसिकली बात ये करने वाले हैं ब्रो, मैं रिसेंटली ना बहुत ज्यादा लीक्स रूमर्स रिपोर्ट्स हद से ज्यादा आई हैं। तो मैंने बोला यार यही टाइम है कि अपने इसको कवर करते हैं। एक्चुअली बहुत लोग बोल भी रहे हैं कवर करने को, तो मैंने सोचा कि जस्ट लेट्स जस्ट डू इट। तो भाई आज बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। पहली बात तो मैं एक चीज मैं चाहता हूँ, एक सेकंड में खाली अपना लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दूं, तब तक तू मुझे खाली एक चीज बता कि इससे पहले लास्ट टाइम कब तूने ये सिचुएशन या ये सब सुना था जहां पर अपने ये बात कर रहे हैं कि इंडिया टीम में लीक्स रिपोर्ट्स कंट्रोवर्सीज इनसाइडर न्यूज वगैरह की बात हो रही है। भाई आज इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा ऐसे चिपकता हुआ और ऐसे दिखूंगा लोगों को। शायद मेरी आवाज आएगी, लेकिन मैं 2 फ्रेम पीछे दिखूंगा, उसके लिए सॉरी। हाँ तो भाई मतलब यार देख, मुझे तो ऐसे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब लास्ट टाइम ऐसा सब सुना था। वो थोड़ा बहुत अनिल कुंबले के टाइम कुछ चीजें हुई थी कि अनिल कुंबले के टाइम कुछ ईमेल और ये सब लीक्स हुए थे कि भाई कोहली ने ईमेल लिखा है और वो सब। थोड़ा बहुत धोनी और डंकन फ्लेचर के टाइम हुआ था कि भाई कुछ कुछ दिक्कतें चल रही हैं धोनी और डंकन फ्लेचर के बीच, दोनों की आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, जो भी। पर यार वो सब एक ऐसे था ना कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वाला। इधर तो सूत्र आके खुद खबर बता के जा रहा है कि भाई ये हो रहा है। हर वो ऐसा वाला जो मीम था ना, वैसा कुछ कि सांस लेता हूँ तो फिर डैश हो जाता है। वैसा सांस लेता हूँ तब तक एक नई रिपोर्ट आ जा रही थी भाई। बट तो रिपोर्ट में ना, सबसे पहले रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी इनसाइडर रिपोर्ट्स फैल रही थी, जहां पर ये बात हो रहा था कि गौतम गंभीर गुस्सा हो गया। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को फलाना फलाना चीज बोल दी, रोहित शर्मा शायद खेलेगा नहीं, अश्विन माइट रिटायर, ऐसी बहुत सारे बीजीटी के टाइप। तो सुनने में ये आया है, अगेन ये सब रिपोर्ट्स ही हैं, तो भाई तुम अपने हिसाब से देख लो कि कितना सच और कितना गलत है। तो रिपोर्ट ये आया है कि ये सारी जो न्यूज़ थी, ये सरफराज खान लीक कर रहा था, और ये बात गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की मीटिंग में अ, बोला है कि भाई सरफराज खान ने ये सारी बातें लीक करी है। मेरा सिर्फ एक सवाल कि ये बात किसने लीक करी कि सरफराज खान पीछे बैठा था भाई। मैं पता नहीं है सरफराज गौतम खान। कि गौतम गंभीर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि गौतम गंभीर ने ये बात बीसीसीआई की मीटिंग में बोली, ये बात कौन लीक कर रहा है? अच्छा चल, जोक्स असाइड, तो पूरा बात ये था कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स थे और कॉन्फिडेंशियल बातें थी, वो सबके सब सरफराज खान लीक कर रहा था। तेरा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे या रूमर पे तेरे क्या थॉट है? भाई मैं थोड़ा थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला जाऊंगा अगर मैं गौतम गंभीर और सरफराज खान का रिलेशन डिकोड करने लगूंगा तो। लेकिन ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है शायद सरफराज खान को उसका डिजायर्ड फेम जो नहीं मिल रहा है डोमेस्टिक में इतने रन बनाने के बाद भी, शायद सरफराज खान को वो चाहिए हो। या सरफराज खान का घर बिग बॉस के शूटिंग सेट के आजू बाजू हो तो थोड़ा उसको भी एक अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करनी होगी इंडियन टीम में तो नहीं, लेकिन मैं बिग बॉस के एपिसोड के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ।
भाई अगेन मैं तो ये सारी जो ये वाली जो पूरी रिपोर्ट थी ना कि सरफराज खान बात लीक कर रहा है वगैरह वगैरह, अगेन मैं जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था, बुलशिट क्रैप है ब्रो। और कुछ नहीं है, बुलशिट क्रैप है। क्योंकि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सरफराज खान आज ही टीम में आया था। और ये बात कौन लीक कर रहा है कि भाई सर गौतम गंभीर ने ये बात है बीसीसीआई की मीटिंग बोली, वहां थोड़ी सरफराज खान बैठा था। मुझे और अगेन सरफराज खान के लीक करने से क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि उस पूरे टूर पे सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन और भी ऐसे लोग थे जिनको चांस नहीं मिला, तो सरफराज खान लीक करके उसको क्या मिल जाएगा? मेरे को सेंस ही नहीं समझ आ रहा है। मेरे को तो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि ये स्केपगोट है, कि तुम एक स्केपगोट ढूंढ रहे हो कि हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ क्या है। तुम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा पॉइंट ये नहीं था कि अंदर की बातें कौन लीक कर रहा है, पॉइंट ये था कि तुम हार रहे हो। अगर तुम जीतते और फिर सरफराज खान लीक कर रहा होता तो भी बेसिकली कोई सेंस नहीं बना रहा। जो बिगर पिक्चर या जो पूरा बीसीसीआई का मीटिंग का जो भी पूरा पॉइंट था, वो पूरा पॉइंट ये होना चाहिए था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के टैक्टिक्स फेल हुए। स्पेशली गौतम गंभीर के, क्योंकि भाई कैप्टन्स तो पता नहीं, दो दो कैप्टन थे 5 टेस्ट मैच के उसमें। तो गौतम गंभीर के टैक्टिक्स ड्रास्टिकली फेल हुए। गौतम गंभीर के अंडर एक सीनियर प्लेयर आउट ऑफ द ब्लू रिटायर हो गया। गौतम गंभीर के अंडर शायद फर्स्ट टाइम मैं देखूंगा कि एक क्या कहते हैं, एक जो भी एक टेस्ट कैप्टन को बैठना पड़ा। मैं शायद फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ गौतम गंभीर के अंदर इस टाइप की पूरी की लीक सारी की कैसे मिस्टर फिक्सेड करके कोई है, दो ग्रुप में बात पूरा बढ़ गया। ये सब कंट्रोल नहीं कर पाए गौतम गंभीर, और अपनी हार की बात न चले। मेरे को ऐसा लग रहा है बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। ऐसा पॉलिटिक्स में बहुत होता है ना, कि बात ये है कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, बात ये है कि भाई पेट्रोल ज्यादा है, और पूरी बात कहीं और ही चली जाती है। तो यहाँ वही है कि पॉइंट तुम्हारा सिंपल है कि हमारे टैक्टिक्स खराब थे और हम लोग मैच हारे। पूरा पॉइंट ये सब हो क्या गया कि भाई गौतम गंभीर के बाद सरफराज खान लीक कर रहा है। कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो मतलब अगर कोई इस टाइप की बातें रिपोर्ट भी कर रहा है तो मेरे को समझ नहीं। अगेन यही पूरा पॉइंट है कि इस टाइप के पॉडकास्ट या चैनल का, कि एज ए एज एन ऑडियंस भी अगर आप इस टाइप की चीजें कंज्यूम कर रहे हो तो मजाक मस्ती तक ठीक है, तुम लोगों ने मीम्स वीम्स सुना है तो वहां तक ठीक है। बट दिस डजंट मेक सेंस। तुम्हारा पॉइंट है कि हम लोग जीते, हारे क्यों? सरफराज खान लीक करे ना करे उससे, सरफराज खान ने थोड़ी रोका था रोहित शर्मा के बैट को। सरफराज खान ने रोका था क्या गौतम गंभीर को 4 पेसर खिलाने से? मेरा सिर्फ सिंपल सा ये कि भाई अगेन बुलशिट क्रैप है। क्योंकि जहां पर है ना इस टाइप की भी तो रिपोर्ट्स आई थी, जहां पर है ना गौतम गंभीर चाहता था कि पुजारा खेले, पुजारा नहीं खेल पाया। तो गौत सरफराज खान को कैसे पता था कि गौतम गंभीर किसको चाहता है? वो थोड़ी सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग में बैठा था। क्रैप शिट है ये। तो नेक्स्ट रिपोर्ट तो बेसिकली अभी नेक्स्ट रिपोर्ट ये आई है जिसपे मैं एक्चुअली में चाहता हूँ बात हुए। जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का क्या कहते हैं स्क्वाड आया, तो उसमें देखो पता होगा कि अपने बहुत लंबा डिले हुआ। अपने लोगों ने इनफैक्ट इस चीज को डिस्कस भी करा। तो उसमें ये बात हो रही है कि भाई डिले इसीलिए हुआ क्योंकि वो लोग डिस्कस कर रहे थे और लास्ट मोमेंट तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे। आगे ये सब बहुत ट्रस्टेड सोर्सेस से रिपोर्ट्स आती है, तो फिर आजकल पता नहीं किसको ट्रस्टेड बोलना चाहिए, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन तो बेसिकली ये रिपोर्ट आया कि गौतम गंभीर चाहता था कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने, और रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाहते थे कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन बने, और इस बात के लिए बहुत रस्सा कसी थी। और फिर अपने जो नेक्स्ट विकेट कीपर वाला स्लॉट है उस पे भी आएंगे। तेरे को कितना ये बात सही लग रहा है कि गौतम गंभीर जिसके आते ही हार्दिक पांड्या जो अभी तक वाइस कैप्टन और इनफैक्ट कैप्टन बनने के होड़ में था, वो सडनली गायब हो चुका है। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बन चुका है टी20 में, और सूर्य कुमार यादव आउट आउट ऑफ द ब्लू वो कैप्टन बन गया है। तुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर ये चाहता था कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का वाइस कैप्टन हमारा हार्दिक पांड्या हो, और रोहित शर्मा इसके खिलाफ था और अजित अगरकर इसके खिलाफ था, जिसके अंडर एक्चुअली टी20 वर्ल्ड कप में हम लोग वाइस कैप्टन हमारा वो था हार्दिक पांड्या। देखो ये बात कितनी सच लग रही है और कितनी सेंसिबल लग रही है। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है ना कि गौतम गंभीर शायद इसलिए हार्दिक पांड्या को चाहता होगा कि वो वाइस कैप्टन रहे, ताकि वो अपना ये करियर भी जो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिग्निफाइड जो लिस्ट है उसमें क्लेम कर सके कि मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जो वाइस कैप्टनसी से हटाया गया था। तो वो चाहता था कि मैं अकेला ही बंदा रहूँ जो वाइस कैप्टनसी से हटाया गया था। वो ये नहीं चाहता था कि मेरा कोई कंपेनियन बने उस लिस्ट में। इसीलिए शायद भाई अरे भाई मतलब अगेन मेरे को ऐसा होता है, भाई देख मेरे को पता है कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइप के रूमर्स कौन निकाल पाए। अब तू एक, अगर आप लोग सब में ऑडियंस को एक ही चीज में बात करने की कोशिश करो कि रिसेंट टाइम में जितने भी रिपोर्ट्स लीक्स कंट्रोवर्सीज आई हैं, या आउट ऑफ द ब्लू जो अर्नब गोस्वामी सडनली इंडियन क्रिकेट टीम में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तुमने एक चीज नोटिस किया सब में है ना प्रो गौतम गंभीर बातें ज्यादा है।
तू देख रहा है सरफराज खान खराब है, गौतम गंभीर तो हार्दिक पांड्या को चाहता था, गौतम गंभीर तो पुजारा को चाहता था, गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को बोल दिया बस बहुत हो गया, गौतम गंभीर बुमराह को सपोर्ट कर रहा है। तो हर चीज प्रो गौतम गंभीर है। अब गौतम गंभीर को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन गौतम गंभीर शायद क्या महात्मा गांधी जैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, विच इज वेरी वेरी वियर्ड। मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर इज एक्चुअली ड्राइविंग दिस नैरेटिव। भाई गौतम मेरे भाई, अगर आप जितनी बातें करते थे, भाई तेको पता है अगर इस टाइप का जो न्यूज रिपोर्ट आ रहा है ना, अगर उस टाइम पे गौतम गंभीर से पूछा जाता ना इस बारे में आपके क्या थॉट्स है, सबसे ज्यादा गाली वही दे रहा होता। सबसे पहला हम सबने देखा कि भाई वो रवि शास्त्री को उसने कैसे कैसे ब्लेटेंट स्टेटमेंट पास किए, अपने सबको पता है। वो बंदा आज के टाइम में इस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गया कि वो नैरेटिव्स ड्राइव कर रहा है, क्योंकि भाई मेरे को और किसी का एजेंडा दिख नहीं रहा है। कौन इस टाइप का एजेंडा कंटिन्यूअसली पेडल करेगा वन आफ्टर द अदर, जहां पर एवरीथिंग इज प्रोजेक्टिंग कि गौतम गंभीर अच्छा है। तो भाई दिस इज वेरी वियर्ड, क्योंकि जो सेम रिपोर्ट एक और आई थी कि गौतम गंभीर चाहता था कि संजू सैमसन विकेट कीपर हो और रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने ऋषभ पंत को फेवर किया। अगेन भाई मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कि गौतम गंभीर के आने के बाद भी हम लोग शायद श्रीलंका में खेले थे ना, ओडीआई सीरीज खेले थे, कहाँ था संजू सैमसन, मेरे को नहीं याद है वो वहां था। तो तुम क्या चल रहा है भाई, क्या सेंस है? अगेन वही प्रो गौतम गंभीर की पूरा पॉइंट है कि लोग संजू सैमसन को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई गौतम गंभीर चाहता था संजू सैमसन। अगर यही पूरा नैरेटिव ऐसा होता कि लोग ऋषभ पंत को सपोर्ट कर रहे थे, तो गौतम गंभीर ऋषभ पंत को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बातें होती। तो तू जो आज 144 पी पे चल रहा है, तेरे को थॉट्स है कि खाली सुनेगा आज? नहीं भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तेरे को, मेरे पास एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि तेरे को क्या लगता है कि ये सब जो पैडल हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के साथ बीजेपी के आईटी सेल का भी हाथ है। भाई देख डेफिनेटली भाई, बीजेपी देख भाई, वो बंदा जो भी उसका एक्स एम्प्लॉयर से इतना तो खींच लेगा ना यार, उसके इतने तो अच्छे रिश्ते होंगे ना कि भाई इतना बड़ा इंडिया, शायद प्रोबेबली दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेल है। भाई मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तुम लोगों को लगेगा यापिंग हो रही है, लेकिन मैं रिसेंटली मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी एक पूरा क्या कहते हैं अपना जो भी प्राइम टाइम डिबेट कर रहा है उसमें क्रिकेट पे, मैंने उस बंदे को आज कुछ मतलब भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ। और अगेन वो विराट कोहली को कोस रहा है और गौतम गंभीर पे एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो विच इज वेरी क्लियर भाई, बहुत प्रिटी क्लियर है। इसमें तो मेरे को कॉन्स्पिरेसी की बात भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा और उसका क्या कहते हैं पीआर, जो भी उसका पीआर है भाई, पीआर तो गौतम गंभीर का कि क्या सडनली आउट ऑफ द ब्लू उसने क्या पूरा नैरेटिव बदला है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई गौतम गंभीर ऐसा, गौतम भाई क्या क्या है, अभी तक किया क्या है उसने ऐसा। अब सडनली पता है एक और जो पीआर इस टाइम पे पूरा चल रहा है कि भाई तुम लोग बात कर रहे हो कि टेस्ट में गौतम गंभीर ने बिना रोहित शर्मा के एक्चुअली में संजू सैमसन जैसा प्लेयर दिया, अभिषेक शर्मा दिया, नीतीश कुमार रेड्डी दिया। भाई व्हाइट बॉल में हर कोई तारीफ कर रहा था कि आपके में कैपेबिलिटी है, बात रेड बॉल की हो रही थी। तो सडनली ये नैरेटिव आ रहा है कि जब रोहित शर्मा नहीं होता तब इंडिया कितना गजब खेल रही है, और उसको कंपेयर किससे करें कि इंडिया ने बांग्लादेश को T20 में फेल दिया या इंग्लैंड को फेल दिया। तो ये तो बहुत बहुत क्लियर है यार इस टाइप के। मेरे को पता है, बहुत बुरा लग रहा है कि भाई इस टाइप की चीजें ना मैं पाकिस्तान क्रिकेट से एसोसिएट करता था ना। मैं एक बॉर्डर गावस्कर वाला मैच भी जीते थे भाई। हाँ ठीक है भाई, एक बॉर्डर गावस्कर का मैच जीते थे और एक बांग्लादेश के सामने हम लोग 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच जीते थे, जिसने पूरा क्रिकेट। भाई पता है दो ऐसी चीज थी, दो टीम है जिसको मैं पर्सनली कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रिटी क्लियर है ये पॉडकास्ट पे ये चीज। भाई दोनों चीज जो उनकी मेरे को सबसे वियर्ड और हास्यास्पद लगती थी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी जहां से हर छोटी से छोटी बात लीक होके बाहर आ जाती थी। एक वीडियो याद है कि जब बाबर आजम बोल रहा है कि कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, स्पेशली भाई उसका कौन था लेफ्ट हैंड स्पिनर उनका जिसने लास्ट वाज नाज तो मेरा मैच जीत रहा है। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, स्पेशली नवाज उस, तू चिंता मत कर, तू मेरा मैच विनर है। भाई ऐसे ऐसी चीजें लीक होके बाहर आ जाती थी, मैं हंसता था कि यार कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल। और दूसरा एक था इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जहां पर मैं देखता था कि वो लोग क्रिकेट कम खेलते हैं, नैरेटिव में पूरा काम ज्यादा करते हैं कि भाई हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, फला करते कुछ नहीं है। आज एक्चुअली वो दोनों चीज है ना गौतम गंभीर के साथ एसोसिएट हो रही है, और एज अ केकेआर फैन तो मुझे और बुरा लग रहा है कि भाई कहाँ हम कहाँ आ गए, ये क्या चीज हो गई अब। ये चीज मैंने आईपीएल के टाइम भी देखी थी, जहाँ चंद्रकांत पंडित से पूरा लाइमलाइट हट के गौतम गंभीर पे गया था, तो मुझे लगा था कि भाई केकेआर के डाई हार्ड फैंस है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब मेरे को कुछ ज्यादा ही ये ब्लेटेंटली दिख रहा है। पर यार उसके अलावा गौतम भाई गंभीर जितना पीआर का रोना रोता था ना भाई, वो सब गौतम गंभीर के लिए उजागर होता नजर आ रहा है।
भाई देखो भाई, तू कैसी बात कर रहा है? जो बंदा पीआर के रोने की तू बात कर रहा है, गौतम गंभीर की बात कर रहा है, आज के टाइम में मुझे लग रहा है वो सबसे अच्छे से वही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक मैं आना चाहता हूँ, जो बीसीसीआई ने कुछ सेट ऑफ रूल्स निकाले, उसमें से एक सबसे बड़ा सेट ऑफ रूल है, और इसमें बहुत बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम आगे, ये जस्ट बॉर्डर गावस्कर आ रहा है, उसका देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपने वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स को लेके टूर्स में नहीं जा सकते। भाई क्या, कोई मेरे को बताएगा इसका बॉर्डर गावस्कर के हारने से क्या लेना देना है? कोई तो मुझे बताओ कि भाई वहाँ मैं आईपीएल देखता रहता हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स और जो भी है, सब लोग अपनी अपनी पत्नी, मतलब उनके बस से पूरा फैमिली का एक बस हो रहा होता है। मतलब क्या लेना देना है भाई, अगर अनुष्का शर्मा है या नहीं है, जो भी ऋतिका या जो भी उनकी स्पाउसेस है, वो है या नहीं, उससे क्या लेना देना टीम के जीत या हार का? क्या लेना देना? नहीं मतलब अगर तू समझ के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई लेना देना है, ठीक है, कोई लेना देना है, तो भाई वो लोग क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है जिनको जिनका परफॉर्मेंस इस बात से इम्पैक्ट हो जा रहा है कि भाई मेरी वाइफ है कि नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। अभी मैं कल को भाई ये बोलूं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहा, ये तो फिर तो मेरा मैनेजर बोलेगा भाई तब तो तू परमानेंट ही नहीं कर पाएगा जॉब अच्छे से। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, ये जब मैंने बात आई ना, पहले तो मेरे को लगा मजाक है, कोई ऐसे ही मीम शेयर कर रहा है। भाई एक्चुअल रिपोर्ट्स है, ये ना बीसीसीआई सोच रहा है। भाई पहली बात तो क्यों सोच रहा है? कोई सेंस नहीं समझ आ रहा है। तू मतलब, भाई मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि गौतम गंभीर ने या जिसने भी अपने जो रिपोर्ट फाइल की होगी कि हम लोग बॉर्डर गावस्कर क्यों हारे, उसमें उस रिपोर्ट में उसे क्या लिखा होगा कि यार विराट कोहली का ना ध्यान भटक जाता था, तो सुबह सुबह ना मुझे ऐसे नींद में लगता, मतलब क्या लिखता होगा? तो बच्चा रात भाई को सोने नहीं देता था तो भाई वो आधी नींद में प्रैक्टिस पे आता था। हाँ, रोहित शर्मा को उसका बच्चा सोने नहीं दे रहा है, इसलिए वो आधी नहीं, कुछ तो भाई तुम सेंस तो बनाओ। और अगेन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर की बात की, भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ने 50 बार अपने बताया कि हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर। भाई खाली इंडिया की टीम है जो अपने वाइफ से गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, जो भी है, दुनिया भर की सारी टीम्स ऐसा करती हैं भाई। इनफैक्ट सब लोग बोलते हैं कि भाई अगर इस पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा का टूर है तो हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को लेते जाते हैं। उसका क्या लेना देना? चल उसी के साथ अपने कुछ इस चीज पे बात करते हैं, जो की गाइडलाइंस जो बेसिकली थी, उसमें से एक बहुत बड़ा गाइडलाइन ये था कि डोमेस्टिक मैचेस का पार्टिसिपेशन कंपलसरी हो गया है, और साथ में ना वो लोग ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि इसके साथ मैच फिटनेस हो। पहली बात तो ये क्यों नहीं था कंपलसरी अभी तक? और उसी के संदर्भ में मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ कि जहाँ रोहित शर्मा ने ये बोला कि भाई इतने साल में अगर तुम पर्सनली मेरी बात करो तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं इतने ज्यादा टूर्स या मैचेस खेलता था, तो हमारे पास स्पेस नहीं मिलता था क्या कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। तेरे क्या थॉट्स है इस पे, इस पूरे बात पे क्या थॉट्स है? भाई कितना कितना टाइम ये लोग बीच में फ्री रहते थे और नहीं खेलते थे। अगर तू इस बात का ऐसे कोई हिसाब लगाए कि हाँ रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया या विराट कोहली को रेस्ट दिया गया या ये लोग अपने फैमिली के कुछ पर्सनल रीजन से अभी ये सीरीज नहीं खेलेंगे, ये सीरीज नहीं खेलेंगे, तो वो काफी लंबा समय हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा से टाइम था, और टाइम से ज्यादा यार मैं ये कहूंगा तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। स्टीव स्मिथ भी बोल सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, इतने टूर्स है, इतनी लीग्स है, ये वो है, मैं क्यों जाके शेफील्ड शील्ड खेलूं, उसके बदले जाके मैं आईएल T20 या कहीं कुछ और खेल लूंगा। तो ये बात तो सही नहीं है ना। भाई पहली बात तो ये चीज कंपलसरी क्यों नहीं थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है भाई। तो बीसीसीआई देखो, क- कोहली से, रोहित से, बुमराह से बीसीसीआई नहीं है, बीसीसीआई के कारण ये सब लोग है। तो भाई ये लोग मैं इतने से बहस नहीं इस सोचते पे हैं। एक चीज और यहाँ पे पॉइंट करना चाहूंगा कि जैसे पिछली बार इंग्लैंड टूर के पहले रविंद्र जडेजा ने अपनी मैच फिटनेस प्रूफ करी थी चेन्नई में एक टेस्ट मैच खेल के तमिलनाडु के सामने, ठीक है। तो आज तक वैसा कुछ स्टार बैटर्स के साथ क्यों नहीं होता? हमको नजर आया कि विराट कोहली अब इंजरी से आ रहे हैं तो अपनी ये फॉर्म प्रूफ करेंगे ये डोमेस्टिक खेल के, या रोहित शर्मा जो बीच बीच में इंजर्ड हो जाते हैं वो प्रूफ करेंगे ये डोमेस्टिक मैच खेल के। वही वही है भाई, वही उनका है कि भाई दे आर टू बिग। वही पूरा पॉइंट है भाई, यही तो मेरे को सबसे बड़ा सवाल है। ये तो चल, ये पता है कैसी बात हो गई, ये तो हम लोग हारे तब ये बात, सब बात है। अपने ने ये बात कितनी पहले ये बात बोल चुके हैं कि भाई इंडिया के सुपरस्टार जाके टेस्ट मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेल रहे। भाई तुम जीतो तुम हारो, प्रोसेस वही रहना चाहिए, बात पूरा प्रोसेस का है। तुम
अच्छा काम करके भी हार सकते हो, खराब काम करके भी तुम शायद जीत सकते हो, लेकिन पॉइंट है प्रोसेस का। प्रोसेस क्यों जरूरी है? क्योंकि वो तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, लॉन्ग टर्म तुम्हें सक्सेस की मैं प्रोबेबिलिटी हाई करेगा। वरना वही तुम मैं वंस इन अ ब्लू मून कुछ यहाँ वहाँ कर दोगे, तुम्हारी बात ऐसी हो जाएगी। मैं रोहित शर्मा वाली बात पे फिर से आता हूँ। जब टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद हमारी बांग्लादेश सीरीज चालू होने वाली थी और उसके बाद न्यूजीलैंड और वो दौरा जो भी था, उसके बीच में दुलीप ट्रॉफी था। तब कौन-सा टाइम नहीं था तुम्हारे पास कि तुम दुलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तुम सारे मैच नहीं खेलते जो 4 या 5 मैच होते हैं, तुम 2 मैच खेल सकते थे जाके। भाई मैं इनफैक्ट अगर अपने अच्छे से अगर चेक करने लगे ना, तो तुमको मैं देखो सिर्फ एक लास्ट ईयर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स का मैं बता सकता हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शायद एक हफ्ता पहले आईपीएल खत्म हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक हफ्ता 10 दिन पहले आईपीएल खत्म हुआ, ऐसे ऐसे ही हुआ था। और उस टाइम पे मेरा हाँ अशरफ अली ऐसा उतना हुआ था कि जो लोग प्लेऑफ में जिन टीम्स के बंदे जो टीम्स प्लेऑफ में नहीं गई थी, उनके लोग पहले गए थे इंग्लैंड, और जो टीम्स प्लेऑफ में गई थी, उनके लोग बाद में गए थे। और आयरनी देख कि बीसीसीआई सेम जिस ये पूरा रिपोर्ट आया, जो भी पॉलिसीज आई उसमें लिखता है कि भाई अब टीम को साथ में ट्रैवल करना होगा, यूनिटी मेंटेन करे। भाई तुम ही लोग हो जो उनको साथ में पहले ट्रैवल नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई मे बी वो लोग ज्यादा जीत रहे थे, मे बी वो लोग पैसा कमा रहे थे, तुम ये सारे रूल्स और प्रोसेस उसको भूल जा रहे थे। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि जब वो लोग टॉप पे हैं तब भी अगर वो लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तब बात होगी ना कि हाँ ये लोग डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो बीसीसीआई का काम है। भाई देख, प्लेयर्स तो ना नुकुर करेगा, तुम उसके एम्प्लॉयर हो। विराट कोहली, रोहित शर्मा काम कर रहे हैं बीसीसीआई के लिए, तो उनका मतलब बनता है उनसे काम कैसे निकलवाना। तो ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अपने बात हो रही है कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के 10 दिन पहले या 7-8 दिन पहले तक वो लोग आईपीएल का कोई भी मैच खेलो, भाई क्या वो एक्चुअली में इतना जरूरी था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एक आईपीएल का फाइनल या वॉट एवर आईपीएल का प्ले इतना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो ब्रो। इन इन नो सेंस। देख भाई, आईपीएल के फ्रेंचाइज़ीज़ तो ये चाहेगी। वो लोग अपनी जगह पे गलत नहीं है। वो लोग को जो चाहिए वो लोग उसके पीछे एकदम पागलों की तरह पड़े रहेंगे, व्हिच इज़ गुड। प्लेयर्स को भी ये चीज़ करना चाहिए। भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा की ज़िम्मेदारी बनती है। बीसीसीआई की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये लोग है ना आईपीएल को छोड़ के ये लोग जाके खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, या उसके लिए प्रिपरेशन करें। हार गए, उसके बाद रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। आज एक अगला जो उसी के साथ में ये है कि उसने ये बात बोली कि प्लेयर्स को साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। अ, और ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत सारे प्लेयर्स अलग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अलग से प्लेन में ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट ये तक बात आई कि टीम होटल में नहीं रहते। पता है, अगेन आई एम नॉट श्योर कितना सच है कितना गलत है। मेरा खाली एक ही सवाल है, हारने के बाद क्यों ये सारी बातें आ रही है? जब ये ऐसा तो नहीं है आज से हो रहा था, पहले क्यों इस टाइप की बातें बाहर नहीं आ रही थी? चलो चल, अब जब बाहर आ रही है, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि बीसीसीआई वेट कर रहा था कि हम बॉर्डर गावस्कर ड्रास्टिकली हारे तब जाके ये सब चीजें ठीक करें। अगर बॉर्डर गावस्कर हम लोग जीत जाते तो क्या तुम ये सारे जो तुम्हारे हिसाब से गलत बात या लूपहोल्स इसको फिक्स नहीं करते? तुम भाई तू अपने जहां भी काम करता है वहां अगर मान ले तूने कुछ अच्छा कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां जाके तू अय्याशी करेगा कि आगे 2 जन को गाली दिया, 2 जन को झापड़ मारा, कान पर टांग रख के बैठ गया, जस्ट बिकॉज तूने भाई अपने टारगेट्स को फोड़ दिए। ऐसे ऐसे नहीं होता है ना भाई। तो ये था क्यों नहीं? ये क्यों? और तेरे इसमें क्या थॉट्स है कि टीम यूनिटी और टीम बॉन्डिंग का जो पूरा चल रहा है कि लोग बहुत अलग अलग बटे बटे दिखने लगे, अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं वॉट एवर। क्योंकि देख, एक सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फुटबॉल मैं इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन जितना मुझे पता है कि फुटबॉल में भी भाई ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट है। ठीक है, वो तक लोग है ना अपनी टीम बस में या टीम प्लेन में या व्हाटएवर टीम वाली जगह पे रहते हैं, तो हम लोग तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो क्या तेरे विचार है इस पर? नहीं, मेरा मतलब यही कहना है कि जैसे तूने बोला कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, उसके बाद ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में आ रही। तो भाई फॉर मतलब ऐसे कुछ सफिशिएंट पर्पस, ऐसे हम ऐसे क्या सफिशिएंट मीनिंगफुल जीते थे, इसके पहले भी। हम डब्ल्यूटीसी भी हार रहे थे, हम 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी हारे, हम तो बस अभी रिसेंट में टी20 वर्ल्ड कप ही जीते ना। उसके पहले तो हम सब जगह नॉकआउट्स में हार ही रहे थे। तब भी हम यही देख रहे थे भाई कि लोग अलग-अलग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पीछे से जा रहा है, कोई 2 दिन बाद जा रहा है, जो भी चलो ठीक है, किसी का रीज़न हो तो बात अलग है। हमने थोड़ा-सा, जैसे मैं विराट कोहली को यहाँ हाइलाइट करूँगा कि हमने बैंगलोर टेस्ट के बाद ये देखा था कि बैंगलोर टेस्ट के बाद मुंबई में टेस्ट था जहाँ विराट कोहली पहले चला गया था। वहाँ जाके वो एक जो भी सत्संग था या जो भी था वो अटेंड किया था। उसके बाद वो नज़र आ रहा था कि हाँ भाई, वो टीम बस में है या टीम के साथ है या जो भी सिनेरियो।
तो ये सारा जो भी सिनेरियो है, ये अब हार के टाइम पे लाइमलाइट हो रहा है, ये बात सही है। ये होता तो पहले से ही होगा, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को कर्ब पहले से करना चाहिए था। शायद अगर तुम पहले से इस पे कंट्रोल रखते तो तुम्हारे पास ये सिचुएशन ही नहीं आती, जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं कि 10 साल बाद जाके हम वो हार गए बीजेटी। ठीक है? मैं से मैं सेम चीज़ पे ये बोल रहा हूँ, चल बीजेटी आ रहे, मेरे को लग रहा है जो तू बात कर रहा है, पे पहले जीतेगा। कहीं न कहीं ये बात है कि इंडिया क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है, हम लोग फाइनल्स में नॉकआउट हो रहा थे, सेमीफाइनल्स में नॉकआउट हो रहे, लेकिन अक्रॉस द फॉर्मेट हम लोग क्रिकेट बढ़िया खेला था। रिसेंट टाइम्स में स्पेशली टेस्ट मैचेस में जहाँ हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं वगैरह-वगैरह, वो हम लोग बहुत बेकार खेले भाई, बहुत बेकार। मतलब इसमें कोई और मेरे पास बेटर वर्ड ही नहीं इसको पुट करने का, हम लोग बहुत बेकार खेले। मोस्ट ऑफ द लॉसेस हमारे हमारी गलती के कारण है, लेकिन उस बेकार खेलने के साथ-साथ एक लंबा पीरियड से हम लोग खराब खेले। उसमें एक बात आई है जहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर 6 है, उन्होंने ये मेंशन किया कि प्रैक्टिस सेशन कमिटमेंट। ओके, प्लेयर्स को है ना पूरा प्रैक्टिस सेशन का कमिटमेंट देना होगा और उन लोग को फुल ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिस सेशन रहना होगा। अगेन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस टाइप की पॉलिसी अगर वो लोगों ने हाइलाइट की है, क्या कहना चाहते हैं? क्या पहले ये सब नहीं होता? एक तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो बातें हैं कि जहाँ पर पॉलिसी निकाली गई है या बीसीसीआई ने हाइलाइट किया पॉलिसी, इसका मतलब ये पॉइंट यही था ना कि अभी तक ये हो नहीं रहा। तभी ना वो लोग ने हाइलाइट किया फिर से। अगेन भाई लोग प्रैक्टिस सेशन भी पूरा नहीं कर रहे हैं क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कर क्या रहे हैं? मतलब व्हाट आर दे डूइंग? वही बात है भाई कि ये सारी चीज़ें मतलब इतना स्पेसिफ़ाई करके क्यों बोलना पड़ रहा है? ये तो भाई खुद से समझ जानी चाहिए कि हाँ भाई प्रैक्टिस सेशन है तो अटेंड करना पड़ेगा, ये सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्या नहीं, पर देखो, ठीक है। ठाकुर आज बहुत क्लूलेस एकदम स्पीचलेस सा ही हो रहा है, लेकिन देख इस पे एक और चीज़ बोलूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ इस पे बोलने को। मैं एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है, प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है, प्लेयर्स वगैरह-वगैरह। भाई तो प्लेयर्स कर क्या रहे हैं? उनका प्रोफेशनली दे आर प्लेयर्स, उनका एक्चुअली में काम है ड्यूली ट्रॉफी खेलना। उनका काम है रणजी ट्रॉफी खेलना, उनका काम है मे बी काउंटी क्रिकेट खेलना। ठीक है? मे बी तुम कुछ पर्सनल रीज़न्स है, कभी-कभार हो रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तुमने मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट भाई लाइक्स ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स तुम्हें मिल जाएँगे, ये 2 तो बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहे हैं कि जो जाके बिल्कुल ही नहीं खेल रहा। भाई अश्विन, ठीक है मैं मानता हूँ उसने वनडेज़, टी20 उसने खेले, लेकिन वो बंदा टीएनपीएल के जाके मैचेस खेलता था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिल जाएँगे जो एक्टिवली जायसवाल खेल रहा है एक्टिवली क्रिकेट, ठीक है? शुभमन गिल ने सडनली एकदम मैं उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना बंद हो गया था। जबकि जायसवाल खेल रहा था, मेरे को शुभमन गिल बिल्कुल नहीं दिख रहा था। भाई एज़ अ प्लेयर तुम्हारा काम क्या है? अगर तुम अवेलेबल नहीं तो तुम रहने दो। क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ ये सुन-सुन के कि भाई वो अवेलेबल नहीं है, वो कुछ है। नहीं भाई, तुम प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हो। तुम्हारा काम ही यही है भाई, जैसे कि तू है, तू अपने जो भी जहाँ पर काम करता है, तू एक बार बोले आज मैं बाहर जा रहा हूँ, एक बार बोले ये काम है, एक बार भाई तू बार-बार ये बोलेगा तो तेरा काम ही वही है। तू जो भी तू कोडिंग करता है या मैं जहाँ भी अपने फैक्ट्री में जा रहा हूँ, तो काम ही मेरा वो है। आई कांट से कि भाई आज ये नहीं हो सकता। मेरा काम ही वो है। तो तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या तुम विजय हज़ारे नहीं खेल रहे हो, तो मेरे को लगता है इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये ना डिस्कोर्स देख रहा हूँ जहाँ लोग ये बात करते हैं कि भाई डोमेस्टिक में ना उस लेवल का क्वालिटी नहीं है। भाई इस लेवल का पहली बात तो क्वालिटी है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे जो भी सुपरस्टार्स हैं सब वहीं से आए हैं। दूसरी बात, अगर तुम चाहते हो उस लेवल की क्वालिटी रहे तो सुपरस्टार्स जाके खेलेंगे तभी ना क्वालिटी मेंटेन्ड होगा। और सुपरस्टार्स क्यों नहीं खेलेंगे भाई? क्यों नहीं खेलेंगे? तुमको खेलना पड़ेगा, तुम्हारा काम है यही है। कैन मैं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग सचिन से बड़े सुपरस्टार थोड़ी हो गए हैं भाई। जब वो अपने एंड टाइम तक जाके ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें खेलता था, तो ये लोग क्यों नहीं खेल सकते? भाई अगेन अब उस टाइम पे पता है लोग बोलते बोलते थे कि नहीं भाई उस टाइम पे क्रिकेट कम होती थी, क्रिकेट ऐसी होती थी, क्रिकेट भाई गौ तो बहुत वियर्ड सा फैक्ट है कि विराट कोहली ने जो अपना लास्ट रणजी का मैच खेला था उसके 1 या 2 साल के बाद तक सचिन तेंदुलकर ने अपना रणजी का मैचेस खेले। तो सोच 2012-13 में मुझे याद है सचिन का मैंने देखा। भाई इनफैक्ट मैं एमएस धोनी की बात कर रहा हूँ। चल छोड़ सचिन तेंदुलकर तू भी थोड़ा एमएस धोनी वरुण एरोन के अंदर ड्यूलिप ट्रॉफी विजय हज़ारे खेलता था। वरुण एरोन के अंदर इमेजिन, वरुण एरोन कैप्टन था एक ऐसी टीम का जिसमें एमएस धोनी था और एमएस धोनी कोई रिटायर नहीं हुआ था। 2013-14 शायद 14-15-17 की बात है।
एमएस धोनी एकदम अपने पीक में था, सारे फॉर्मेट्स खेलता था और वो जाके बंदा विजय हज़ारे अच्छा उसने टेस्ट से रिटायरमेंट किया था, फिर भी जाके वो विजय हज़ारे खेल रहा था। तुम एमएस धोनी से बड़े सुपरस्टार हो क्या? तुम्हारे रिसेंट टाइम के बंदा है ना, चल सचिन तुम बोल दो अलग एरा, एमएस धोनी तो रिलेवेंट है, आज तक रिलेवेंट है। तो तुम कैसे इस चीज़ को तुम कोई कोई भी किस्म में इस चीज़ को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई, कोई भी तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड ओवर टू दैट इस सारी बात को मेरे को खराब कहाँ लगता है कि जहाँ क्रिकेटर्स जहाँ पर एक हर्षा भोगले का ट्वीट था, जहाँ हर्षा भोगले ने ये बोला कि भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बीसीसीआई चेंजेस कर रहे हैं। उसने बोला था कि एक चेंजेस मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई बीसीसीआई को है ना प्लेयर्स को पीआर एजेंसी हायर करने के लिए बैन कर देना चाहिए। अब जब समवन लाइक हर्षा भोगले इस टाइप की बातें बोल रहा है, व्हिच आई एम अज्यूमिंग कि उसको बहुत डीप कनेक्शंस या डीप रूटेड उसके एक्सपीरियंस है इंडियन क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं ये बात तो वैलिड या क्लियर है कि भाई जो क्रिकेटर्स है या कोचेस हैं वो एक्चुअली में पीआर के थ्रू नैरेटिव ड्राइव कर रहे हैं, पीआर के थ्रू बहुत क्लियरली नैरेटिव ड्राइव कर रहे हैं और अगली नैरेटिव ड्राइव कर रहे हैं, तभी वो बोल रहा है कि बैन होना चाहिए। तेरे को क्या लग रहा है इस पे, क्योंकि ये सारी बात को हर चीज को जस्टिस लोग क्रिकेट कम खेल रहे हो, पीआर या फिर नैरेटिव ड्राइव करने में प्रोपेगेंडा में ज्यादा बिलीव करने लगे। अब बेसिकली हो ये रहा है ना कि अब जो मेन कंज्यूमर है इस प्रोडक्ट का, जैसे कि तू मैं हम लोग फैंस, अब हमको भी ये महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं जिसका प्रोपेगेंडा ज्यादा अच्छी तरह से पैडल हो रहा है उसको एक ज्यादा बेटर चांस अपॉर्चुनिटी या एक एज मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जब सिनेरियो क्रिएट होने लग रहा है ना, तो वो जो फेयरनेस थी कि भाई सब इक्वल हैं, जो परफॉर्म करेगा वो सिलेक्ट होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो ड्रॉप हो जाएगा या उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो कहीं न कहीं ना वो चीज़ें अब हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से जैसा भी जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो बहुत कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है और कहीं न कहीं इस वजह से ही शायद हर्षा भोगले जैसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें बोलता है, ठीक है? उसको ये चीज़ पॉइंट आउट करनी पड़ी कि क्योंकि उसने फ़ील किया होगा यार कि पीआर एजेंसीज़ जो भी हैं मतलब या लोगों का जो भी पीआर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किसी एक इंडिविजुअल या एक सेट ऑफ लोगों को अच्छा दिखाने के लिए पेडल किया जा रहा है। भाई बहुत सिंपल है, मैं रिसेंट टाइम की भी एक चीज बात कर रहा हूँ, मेरे को मीडिया से या इनफैक्ट पूरे डिस्कोर्स से इतना गुस्सा आता है कभी कभी, पता नहीं यार, मेरे को ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस हम क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का बवाल हुआ, पहले ये हुआ कि इंडिया चैंपियंस पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हम लोगों ने इस पे एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअली मैंने कंसिडर किया था ये वीडियो बनाना, लेकिन ठाकुर ने बहुत एप्ट पॉइंट बोला था कि भाई तू बोलेगा क्या इस पे, कुछ है नहीं बोलने के लिए, देयर इज एक्चुअली नो सीरियस क्रिकेटिंग रिलेटेड डिस्कोर्स देयर। इंडिया अगर पाकिस्तान जाएगा, अगर मोदी अलाउ करेगा तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब ये बात हो रही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का लोगो लगाए, भाई ये डिस्कोर्स होना ही नहीं चाहिए। हमारा डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी क्या जीतेंगे, अगर जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, कौन हमारा एक्स प्लेयर होगा, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स करंटली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, हम कैसे जीतेंगे? क्या विराट कोहली अभी भी अपने 2023 के हीरोइक्स को करेगा? क्या ऋषभ पंत एक्चुअली में इतना अच्छा विकेट कीपिंग ऑप्शन है? इफ नॉट जसप्रीत बुमराह, अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो कौन खेलेगा? ये डिस्कोर्स होना चाहिए। इसी इसी चीज़ पे बोल रहा हूँ कि 1 महीना भी नहीं बाकी है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जितने बड़े इवेंट को 1 महीना भी नहीं बाकी है। मुझे कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर, कोई बड़ा स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन ये डिस्क्राइब करते हुए नहीं नज़र आ रहा है कि भाई ये हमारा प्लेयर है जिसका आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस में यूएई में ये रिकॉर्ड रहा है, पाकिस्तान के सामने ये रिकॉर्ड रहा है, कि ये प्लेयर है जो हमारा यूएई में अच्छा करता है, ये प्लेयर है जो यूएई में स्ट्रगल करा है। कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सबको कोई ये प्रोपेगेंडा, कोई ये न्यूज़, पाकिस्तान का लोगो लगाना है, नहीं लगाना है, ये नई रिपोर्ट आ गई बीसीसीआई की, बस यही सब बातें करनी है। क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई मैं एक और इसमें मैं सीधा स्टार स्पोर्ट्स को लपेटना चाहता हूँ। मैं भाई कई बार मैंने अवॉइड किया, भाई स्टार स्पोर्ट्स को लिटरली उसकी इंसेप्शन से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्रिकेट देखना और स्टार स्पोर्ट्स आसपास से ही चालू हो गया था। तो भाई आजकल उसके ऊपर क्या भाई, मैं वहाँ फॉक्स क्रिकेट को देखता हूँ कि वो लोग फॉक्स भाई इनफैक्ट स्काई स्पोर्ट्स जो इंग्लैंड का है, भाई वो लोग क्या क्रिकेट कंटेंट, क्या क्रिकेट इंटेलेक्चुअली ड्रिवन बंदे लाते हैं और बात करते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के पास अंधा पैसा है भाई, वो बंदा ने $3 बिलियन खाली प्रोवाइड किया है बीसी आईसीसी को फॉर द पूरा ये जो भी है साइकिल के लिए। मुझे भाई वो उसको मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई वो तुम क्रिकेट डिस्कोर्स किधर है? तुम मुझे ये बता रहे हो कि भाई रोहित शर्मा फीनिक्स की तरह राइज करेगा, विराट कोहली इज किंग, ये तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि विराट कोहली स्ट्रगल क्यों कर रहा है?
ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअली में जो मुझे ट्विटर पे या मुझे जो ईएसपीएन या फलाना-फलाना इधर ढूँढना पड़ता है, ये एक्चुअली मुझे स्टार स्पोर्ट्स को बताना चाहिए कि देखो भाई ये स्ट्रगल्स रहे हैं। क्या वरुण चक्रवर्ती बेटर हमारा स्पिन का ऑप्शन हो सकता था? अगर हाँ, तो उसको मुझे बताना चाहिए था, ना कि हम 2 रैंडम बंदे यूट्यूब पे बैठ के स्टार स्पोर्ट्स को बताएँगे या पूरी दुनिया को बताएँगे। क्योंकि पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्या, जब अपने स्टैट्स की बात करते हैं और अपने नैरेटिव्स की बात करते हैं, अपनी ये बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं, तो होता क्या है, ये पॉपुलर कल्चर या मेनस्ट्रीम में ये क्रिकेट की बातें नहीं हो रही है। मेनस्ट्रीम में क्रिकेट की बात क्या हो रही है कि उससे बदला ले लेंगे, उसके घर पे ये हो जाएगा, वहाँ ये हुआ। तो जब अपने इस टाइप की बातें कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है हम लोग बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को समझ नहीं। जबकि दिस इज़ द एक्चुअली क्रिकेटिंग नॉर्म, इस पे एक्चुअली में बात होनी चाहिए। मेरे को कभी-कभी बहुत मैं सरप्राइज़िंग लगेगा कि ये चीज़ पॉइंट करना चाहता हूँ कि जो तुम ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट इतना कंसिस्टेंटली इतना सक्सेसफुल देख रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है। कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है जो वहाँ के जो राइज़िंग क्रिकेटर्स हैं, वो किस माहौल में बड़े हो रहे हैं। वो क्या क्रिकेट का कंटेंट अपने सबसे बड़े क्रिकेटिंग चैनल से कंज़्यूम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस चीज़ को भाई वो लोग ये देख रहे हैं कि जो टीम गेम अच्छा खेलता है, ठीक है? माइक हसी जैसा प्लेयर यार इतनी बड़ी एज में जब मतलब 30s के बाद डेब्यू करने के बाद वहाँ टीम प्लेयर बन के मिस्टर क्रिकेट जैसा नाम हासिल कर रहा है, ठीक है? और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल है। वो लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छा करेंगे, लेट हो जाएगा तो भी हमको मौका मिलेगा, हमको सपोर्ट मिलेगा, हमारी जो बैक स्टोरी है वो दिखाई जाएगी। और यहाँ के बच्चे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर मैं एक फ्लैशी ड्राइव मारूँगा, मेरी एक अच्छी हाइलाइट रील बनेगी, मैं सुपरस्टार बनूँगा, मुझे आईपीएल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मेरे बारे में चर्चा होगी, मिलियन डॉलर बेबी जैसे मेरे शोज़ में मेरा नाम आएगा। तो तुम देख रहे हो कि 2 लोगों का कल्चर कितना डिफरेंट है और फिर हम बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस हैव क्लच माइंडसेट, वी हैव सुपरस्टार व्हाटएवर वर्ड जो भी है वो इश्यू भाई क्यों नहीं होगा भाई? या भाई देखो आज के टाइम में हमारी क्रिकेट या हमारा जो मुझे क्रिकेट मुझे एक सिस्टम है, मुझे एक बात बता टिम पेन जैसा इंसान भारत में होता अगर तो वो क्या कभी कैप्टन बन पाता? मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, तो टीम पे माइक हसी इतने बढ़िया आज के टाइम में अगर पहले से बात करें तो हमारा जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है माइल्स अहेड है। जहाँ जब मैंने देखना चालू किया था, उस टाइम में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता जो सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स या सेट ऑफ प्लेयर्स हमारे पास है, मैं इमेजिन भी तो इस मामले में बीसीसीआई ने बहुत जो भी स्ट्रक्चर है, जो ग्रास रूट लेवल है, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जो माइक हसी का नाम ले भाई आज के टाइम में जो पॉपुलर डिस्कोर्स है वो ये बात कर रहे हैं कि अरे हम लोग अभिमन्यु ईश्वरन या किसी को भी चांस क्यों दें, हम लोग यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। भाई माइक हसी ने एक्चुअली कितना लेट डेब्यू किया, क्रिस रॉजर्स उनका लिटरली डोमेस्टिक का स्टार, उसने कितना लेट डेब्यू किया और उसने करके दिखाया। देखो लग रहा है आज के टाइम में जो ऐसी बात होती है, अगर कोई बंदा 30 का हो जाता है उसको बोल देते हैं कि भाई ये यंगस्टर। भाई बंदा 30 का हो गया उसको यंगस्टर्स कंसिडर नहीं कर रहे। 30 का मिनिमम 4 से 5 साल का क्रिकेट ऑन एन एवरेज अच्छा है उसके पास। उसको लोग है ना क्या कहते हैं यंगस्टर कंसिडर नहीं कर रहे। ये पॉपुलर डिस्कोर्स है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग ये पॉपुलर डिस्कोर्स है जहाँ जहाँ आपने ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें अभिमन्यु ईश्वरन को चांस देना होगा, हमें कंसिस्टेंटली। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इससे अच्छा कोई हम लोग यंगस्टर्स को करें, यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, इसको हटा दो। भाई क्रिकेट कोई वो गेम नहीं है, हम लोगों ने कोई धर्मशाला या कोई संस्थान नहीं खोल रखी है कि भाई यंगस्टर्स जैसे को आएँगे और यंगस्टर मैं चाहता हूँ जैसे जब भी हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई खिलाएं किसकी जगह किसको हटा के इसको खिलाएं। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है? रिकी पॉन्टिंग जब ऑस्ट्रेलिया की टीम से हट गया था, ठीक है? वो ड्रॉप तो नहीं हुआ था, मतलब बोल के ही हट गया था, रिटायर हो गया था या जो भी है। उसके बाद जाके वो बीबीएल खेलता था, वो शेफील्ड शील्ड के मैचेस खेलता था टेस्मेनिया के लिए, आई नो, ठीक आई है? नो। तो भाई तुम क्या बताना चाह रहे हो कि अ, मैं इनफैक्ट एक और ट्रिविया दे रहा हूँ, जब एकदम लास्ट हाफ अपने करियर लिटरली लास्ट कुछ 1-2 साल में रिकी पॉन्टिंग ने एक्चुअली में डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, इमेजिन करो, इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो रिकी पॉन्टिंग, उससे बड़ा कोई स्टार देखा है तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट में? रिकी पॉन्टिंग, उससे बड़ा कैप्टन, उससे ज़्यादा फ्लेयर वाला बंदा तुमने देखा है? रिकी पॉन्टिंग था। भाई तो ये जो पूरा बात है ना, जो मैं संस्थान की बात कर रहा था, हम लोग कोई गवर्नमेंट नहीं चला रहे कि भाई यंगस्टर्स को यहाँ बात हो रही मेरिटोक्रेसी की, तुम्हारा सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से तुम यंगस्टर्स को तब इन्वेस्ट करते हो कि थोड़ा फ्यूचर की ओर देखे। लेकिन ऐसा नहीं कि टीम को पूरा हटा के यंगस्टर्स पे डाल दो या फिर पूरे बुड्ढों की टीम कर दो। बात इसका बैलेंस होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर भाई पूरा नैरेटिव ये हो रहा है कि इसका कमबैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बुमराह ये कर देगा, बूम बूम बुमराह। भाई मैं खुद
वर्शिप करना चाहूँगा, मैं खुद सेलिब्रेट करूँगा। इंडिया एज़ अ कंट्री है, वो थोड़ा है ना हीरो कल्चर, मसीहा कल्चर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं लाउड एंड प्राउडली सेलिब्रेट करता हूँ। मैं तो कभी-कभी मुझे ऑस्ट्रेलिया को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों नहीं करते सेलिब्रेट उस लेवल पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एकदम बह ही जाएँगे यार उस चीज़ में। तो मतलब पॉपुलर डिस्कोर्स में भाई तुम मैं हम लोग जो भी क्रिकेट देख रहे हैं, देखो एक चीज मान के चलो, अगर तुम किसी को इन इंस्टाग्राम पे अपने को बहुत कभी-कभी इस टाइप कभी क्या काफ़ी ऑकेजनली अपने को काफ़ी सारी गालियाँ आती रहती हैं, जहाँ बात करते हैं कि भाई तुम लोग जाके क्रिकेट खेल लो, तुमको क्या पता, तुमको ये पता। भाई जवाब ये नहीं होता है कि तुमको क्या पता, तुमको अगर लग रहा है हमारा पॉइंट गलत है तो हमको फैक्चुअली काउंटर करो, बैठ के डिस्कोर्स करेंगे। लेकिन द पॉइंट यू से कि भाई ए बैट पकड़ा है कभी, यू हैव लॉस्ट द बैटल। क्योंकि जब भी तुम क्रिकेट देख रहे हो तुम ऐसा मत, जो ठाकुर ने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि अंधे मत हो जाओ। अगर विराट कोहली को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इनफैक्ट यू आर डूइंग अ फेवर टू विराट कोहली। मेरा तो यही मानना है। पर मुझे ये बता, ये लोग जाके जतिन सप्रू को नहीं बोलेंगे कि तूने कभी क्रिकेट खेला है, तूने कभी बैट पकड़ा है, क्यों नहीं तू जाके खेल लेता? नहीं, क्योंकि भाई वो तो मीडिया पर्सन है, वो विराट कोहली की तारीफ करता है। सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ बोल दिया तो भाई अब उसकी आवाज अमर हो चुकी है। तो वो जो भी बोलेगा वो सही है, ठीक है। लेकिन कोई और बंदा जो उस वही मान लो उससे 100x अभी नीचे हैं हम, ठीक है। लेकिन बोल तो मैं भी वही चीज रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक चीज बोलूं, जैसे तूने बोला कि कोई यहाँ पे 30 के बाद किसी को कंसिडर नहीं करेगा, है ना। भुवनेश्वर कुमार 34 साल का है, ठीक है। उसने अपना आखिरी टेस्ट मैच 6 साल पहले खेला था, 2018 में। तू इमेजिन करेगा, 6 साल पहले खेला था उसने। अगर हमारे मेन फ्रंट लाइन 4 या 5 फास्ट बॉलर किसी एक मोमेंट पे इंजर्ड हो जाते हैं ना, तो भुवनेश्वर कुमार कभी कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। स्कॉट बोलेंड ने 32 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था। 35 साल का है स्कॉट बोलेंड, 13 टेस्ट मैच खेला है खाली। उसको लेजेंड बना रहे हैं भाई लोग। जयदेव ये उनाडकट को खाली इसलिए नहीं मौका मिल रहा है क्योंकि उसकी एज हो चुकी है। जयदेव उनाडकट का क्या खराब परफॉर्मेंस है, मेरे को ये बता दे कोई डोमेस्टिक में। भाई पहले तो ये छोड़, लोगों को पता है जयदेव उनादकट का परफॉर्मेंस क्या है। जयदेव उनादकट की तू बात करेगा उनको याद आएगा कि धोनी उसको छक्का मार रहा है, कोई ना कोई उसको छक्का मार रहा है आईपीएल में। भाई तुम लोग जयदेव उनादकट का अगर परफॉर्मेंस देखोगे और फिर इसको कंटेम्पलेट करोगे कि वो बंदा सौराष्ट्र के एकदम राजकोट के डेड पिचेस में ऐसे विकेट ले रहा है, तुम्हारी रूह कांप और जाएगी। जयदेव उनाडकट 33 ईयर्स का है, हाँ, अभी सिर्फ। भाई ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। तू भुवनेश्वर कुमार का तूने एग्जांपल लिया, भुवनेश्वर कुमार जिस साल उसको टी20 सेटअप से हटाया गया, उस साल उसको बीसीसीआई ने टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और फिर उसको हटा, कोई सेंस ही नहीं है। तुमने उसको जस्ट बिकॉज़ ऑफ 30 या 35 का हो गया। कोई सेंस है इस बात का भाई? कोई भी सेंस है इस बात का? भाई तुमको उसकी उम्र से क्या लेना-देना? क्या वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या रोहित शर्मा क्या बहुत बहुत जवान है क्या? 38 का तो वो हो गया। भाई तू खाली जयदेव उनाडकट के स्टैट्स सुन। 124 फर्स्ट क्लास मैचेस में 443 विकेट्स, 22.8 की एवरेज और 2.9 की इकोनॉमी। भाई ये एवरेज की 22 की है, ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो बेसिकली वो हर 22 रन देके एक विकेट ले रहा है। और भाई प्लीज कंसीडर करना वो बंदा राजकोट में खेलता है। राजकोट उसका होम ग्राउंड है, सौराष्ट्र। वहां का शायद कैप्टन भी, जितना मुझे पता है वो। हाँ, भाई तुम सोच, हाँ तुम सोचो वो ऐसे कंडीशंस में अरे उसने वो अपनी मेमोरेबल से सौराष्ट्र को क्रिकेट खेली है। लेके सौराष्ट्र को लेके भाई वो रणजी ट्रॉफी जीता है रिसेंट ईयर्स, कुछ टाइम पहले। अब तुम हाँ अगेन कितना बढ़िया एग्जांपल दिया। मैं अब इसको कॉन्टेम्पलेट करता हूँ आज के अपने पॉपुलर मीडिया। तुम ये बता दो कि तुम में से कितने लोगों को एक्चुअली में पता था कि भाई जयदेव उनादकट इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, उसने एक्चुअली एज अ सौराष्ट्र को एज अ रणजी, तुम्हारा प्रीमियर रेड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिता चुका है एज ए कैप्टन। तुम में से कितनों को ये बात पता थी? अगर तुमको पता है तो भाई बहुत, फिर तो परफेक्ट जगह अपने दोनों ऑडियंस अपने ने ढूंढ लिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर तुमको नहीं पता तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती से पॉइंट ये है कि पॉपुलर नैरेटिव में कभी आ ही नहीं रहा है। तुमको इंस्टाग्राम के रील्स पे ये नहीं देगा। तुमको इंस्टाग्राम के रील्स पे जेक फ्रेजर मैकगक, अभिषेक शर्मा का ये जो भी है, जो भी अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट कोई नहीं, बेसिकली पॉइंट है जो आईपीएल के और क्लिप से वो सोच लो कि चल मान ले रील्स पे नहीं दिख रहा है, बीसीसीआई क्या कर रहा है? बीसीसीआई के पास तो इतना बड़ा फैन बेस है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। बीसीसीआई को नहीं हाईलाइट। बता रहा है कि देखो ये हाईलाइट पैकेज है भाई, जयदेव उनाडकट ने ये किया, ठीक है। जलत सक्सेना ने ये किया। जलत सक्सेना एज अ स्पिन बॉलर, एज अ
जयंत यादव, ये लोग क्यों नहीं खेल सकते भाई? मैं अभी भी बोलता हूँ वॉशिंगटन सुंदर से अच्छा बॉलिंग करेगा जयंत यादव। भाई जो जलज सक्सेना की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। भाई जलज सक्सेना ने जो डोमेस्टिक लेवल में अचीव किया है वो नेक्स्ट टू, तो ऐसा लगेगा कि उस बंदे ने 5,000 रन और 500 विकेट उसके रेड बॉल में रणजी, 5,000 रन और 500 विकेट्स। भाई तो ठीक है यार, कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाए कोई बात नहीं, लेकिन उनको उनका ड्यू क्रेडिट, उनको ड्यू हाईलाइट मिलना जरूरी है। इससे होगा क्या, जब इस टाइप के लोग को हाईलाइट किया जाएगा, आने वाली जनरेशन है। अभी बात डोमेस्टिक 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 की हो रही है, स्टार्स जाके खेल रहे हैं, ठीक है। उसके पहले एज अ ऑडियंस जो लोग थे वो भी तो डोमेस्टिक की बातें नहीं करते थे ना। किसको पता है कि नदीम क्या करता था डोमेस्टिक में, सौरभ कुमार क्या करता था डोमेस्टिक में? किसी को नहीं पता है भाई। भाई इतने सालों से। पूरा पॉइंट ही हुआ है, एक ऑडियंस, हाँ, ऑडियंस क्योंकि हमारे सुपरस्टार्स जाके रणजी ट्रॉफी खेल नहीं रहे थे। किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि रणजी ट्रॉफी कब शुरू होती है, कब खत्म हो जाती। अरे मैंने खुद सुना, कितने लोगों को ये तक नहीं पता था कि रणजी ट्रॉफी के हाफ्स होते हैं, कि भाई पहले ये इतने मैचेस होंगे, फिर विजय हजारे होगा, सैयद मुश्ताक अली होगा, फिर बाकी के लोगों को लगता था रणजी ट्रॉफी होती है फिर एक पूरा सीजन विजय हजारे होती है, फिर ऐसा नहीं होता भाई। मैं देखो इसमें बता रहा हूँ, मैं देखो एक्चुअली बता रहा हूँ इसमें ना, मैं पूरा पूरा ऑडियंस को गाली नहीं दूंगा, ऑडियंस को नहीं बोलूंगा। मेरा ये कहना है कि ये पॉपुलर नैरेटिव में लोग ला नहीं रहे। ये बीसीसीआई का काम है, ये हमारे स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो भी ये सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर, उनका काम है हाईलाइट करना। ठीक है, इस चीज में मैं एक चीज की बात करूंगा, कुछ कुछ एक्चुअली में आजकल इंस्टाग्राम पे इस टाइप के क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली में इन लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, विच इज गुड ऑन देम, भले कैसे भी वैनिला कंटेंट हो या व्हाटएवर है। यार बेसिकली देखो, मैं अभी से ही बोल दूं, हमारा भी प्लान है, हम भी करेंगे। थोड़ा सा हमारा टाइम इश्यूज चल रहे हैं, पर हम भी करेंगे वो चीजें। नहीं भाई देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई किसी एक पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग अपना अपना बिड करते हैं। ठीक है, तो अपने भाई देख, मैं आज लाउड एंड प्राउडली बोल सकता हूँ कि जहां हम लोग बात करते हैं कि करंटली क्रिकेट में क्या हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग है ना अनपॉपुलर या जो भी अनबायस्ड या अनफिल्टर्ड ओपिनियन ही रखते हैं। अगर हम चाहे तो भाई बहुत क्लियरली बहुत नंबर्स रेकिन कर सकते हैं, अगर खाली अपने ना जो पॉपुलर नैरेटिव उसके साथ चले। भाई हार्दिक पांड्या को अपने ने तब सपोर्ट किया था, तेरे को आज भी याद होगा कितनी गालियां पड़ी थी। लिटरली अपने चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स थे, अपना हमारा पहला वीडियो ये हार्दिक पांड्या पे है, कितनी गाली पड़ी थी। तेरे को याद है जब जडेजा को अपने ने कॉल आउट किया था कि ये T20। अरे यार, लोग मेरे को ऑफिस में बोलते थे कि तू हार्दिक पांड्या का बायस सपोर्टर है, तू ब्लाइंड सपोर्टर है हार्दिक पांड्या का। भाई अपने लोग खेलने जाते थे, तेरे को याद है, अपने लोग एक्चुअल में हम्म। खेलने जाते थे, अपने आसपास के बंदे बोलते थे भाई तू हार्दिक पांड्या। तो वो बात नहीं है। और इनफैक्ट लाउड एंड प्राउडली भाई अपने ने मंसूर अली खान पटौड़ी की कहानी हो, रंजीत सिंह की कहानी हो, बासिल डोलोवेरा की कहानी हो, हम लोगों ने हाईलाइट की है। मैं ये नहीं कह रहा हम लोग कोई होलियर देन दाऊ। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम लोग जैसे बंदे इंस्टाग्राम पे जो बाकी के कंटेंट क्रिएटर वो लोग कर सकते हैं, पर जिनके पास अरबों रुपए हैं, वो लोग क्यों नहीं कर सकते? जब तुम लोग ये सब चीज हाईलाइट करोगे तो अपने आप जो बीस भाई वही ना, चेक एंड बैलेंस का काम है। अगर मीडिया चेक करती रहेगी तो बीसीसीआई और उसके प्लेयर्स भी बैलेंस में रहेंगे। मेरा पूरा पॉइंट यही है। तो मेरे को लगता है अपने ने काफी लंबाई खींच लिया आज। अ, थोड़ा एंड में रेंट हो गया। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट पसंद आया हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि लो एफर्ट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में तुम जाके देखो, जब उनके बंदे नहीं खेलते हैं अच्छा, उन्हीं की मीडिया लपेट के अलग कर देती है भाई। भाई मैं बताता हूँ, काउंटी के जो ऑफिशियल चैनल है ना, जो फेसबुक, ये वो लोग ना लिटरली पोस्ट करते हैं कि देखो जेम्स एंडरसन वर्सेस जो रूट चल रहा है, जो रूट वर्सेस जो भी उसका भाई है वो चल रहा है। ठीक है, वो दोनों साथ में खेल रहे हैं या आमने सामने खेल रहे हैं। फ्लिंटॉफ का बेटा खेल रहा है, भले भले वो फ्लिंटॉफ के बेटे को दिखा रहे हो कि फ्लिंटॉफ सपोर्ट कर रहा है, फ्लिंटॉफ का बेटा खेल रहा है, लेकिन वो लोग लिटरली एक मीडिया उनका बन चुका है जहां वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनके पीछे की जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उन लोगों के लिए, है ना। यहाँ पे क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन है? कितने, अरे यार कितने ऐसे लोग होंगे जो जलज सक्सेना को पहचानेंगे तक नहीं। मैंने खुद बताया था ना, करुण नायर को एयरपोर्ट पे कोई पूछने नहीं आ रहा था कि भाई यू आर करुण नायर। अभी जब करुण नायर का इतना वीएचटी ये वो सब हो गया है, तो लोग करुण नायर को अब सब पहचानेंगे। ठीक है, कि करुण नायर की ये एवरेज है, ये भाई ये बहुत रिटायर्ड स्टेट में है हमारा जो क्रिकेट है। मतलब और स्पोर्ट्स तो और भी ज्यादा डूम्ड है, लेकिन जो क्रिकेट का ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत सैड स्टेट में है।
अजय ये जो तेरा पॉइंट है ना, इससे यही होता है कि लोग बस है ना फिर चाहते हैं कि जो सबसे पॉपुलर चीज़ है हम लोग उसमें घुस जाए और उसमें चिपक जाए। मे बी टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट दैट पॉपुलर। अब भाई अगेन जो तूने ये बात किया ना कि पूरा एक डेडिकेटेड चैनल है काउंटी वगैरह का, भाई तू क्या बात कर रहा है? तू एक छोटा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्लिप यूज़ कर ले फॉर फेयर यूज़ दे रहा हूँ। अपने पास अपने लोगों ने खुद ने कितनी स्ट्राइक्स झेली है भाई। कोई ओल्ड क्लिप मैंने पता नहीं कहाँ से 1 सेकंड के लिए तो एक रील में मैंने यूज़ किया और उसके लिए स्टार स्पोर्ट्स से स्ट्राइक आती है। तू क्या बात कर रहा है भाई? आज के टाइम में इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स अगर तू जाके यूट्यूब पे ढूँढने जा तेरे को नहीं मिलने वाले। हाँ, भाई इंग्लैंड वालों ने पूरे-पूरे मैचेस अपलोड कर रखे हैं उनके चैनल पे। भाई क हर कोई मोनेटाइज़ करना चाहता है, लेकिन भाई तुम कितना ही भाई यूट्यूब पे तुम्हें 10-20 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे, उससे तुम कितना कमा लोगे यार? स्टार स्पोर्ट्स को कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन अपलोड तो करो, तुम लोगों के सामने रखोगे तब ना लोग देखेंगे। भाई लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? तुम रणजी के हाइलाइट्स कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी में अपलोड करोगे नहीं तो लोगों तक पहुँचेगा कैसे? अपने काउंटी की बात करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर आज के टाइम में कोई भी क्रिकेट का फैन अगर फेसबुक खोलता है, फेसबुक का वीडियो खोलता है तो या इंस्टाग्राम पे उसको रील्स मिलते ही होंगे कि कितना वाइल्ड स्विंग हो रहा है, क्या वाइल्ड थ्रो हुआ, है ना? काउंटी का मिलता है। भाई उससे 50 गुना बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी ना रणजी के होते हैं, सैयद मुश्ताक के मैचेस के होते हैं। किसी ने देखा सैयद मुश्ताक का एक मैच मुझे आज भी याद है, सैयद मुश्ताक का फाइनल था जिसको है ना शाहरुख खान ने छक्का मार के जीता था लास्ट बॉल पे, ठीक है? बहुत आइकॉनिक टी20 फाइनल था, वो मैंने अपनी आँखों से लाइव देखा था। कितने रील्स देखे यार तूने? भाई आराम से बहुत वही पूरा पॉइंट है कि जो हम बताना चाहते और उनके ऊपर रील्स भी पता है अभी थोड़े से बनने लगे हैं, क्योंकि प्लेयर्स को मैं देख रहा हूँ वो अपना-अपना परफॉर्मेंस काट के डाल रहे हैं। ठीक है? जैसे मैंने अमन शेखावत या शेरावत करके एक प्लेयर है उसका देखा था भाई कि वो थोड़ा-सा रॉन्ग फुटेड है। तो उसकी बॉलिंग का एनालिसिस बहुत अच्छे से हो रहा था, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज़ हो रहा था जियो सिनेमा पे उस पे, और उसने वो क्लिप काट के अपने यूट्यूब पे रखी थी। ठीक है? तो तो वही पूरा पॉइंट है। अब हर कोई इतना टेक सेवी या उतना सेवी नहीं देखो हमारा जो पूरा पॉइंट है इस पूरे हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा ये पूरा पॉइंट है कि हमारा फोकस किधर है। हमारा फोकस किधर होना चाहिए और हमारा फोकस ऐसी साइड पे है कि भाई औरतों को मत लेके जाओ, बच्चों को मत लेके जाओ, साथ में खेलो, सरफराज खान बातें नहीं कर रहा है। अरे भाई वो छोड़ना, हम ये क्यों नहीं बात कर रहे कि भाई सरफराज खान ने डोमेस्टिक में क्या गजब काम किया? क्यों हम लोग उसको इंटरनेशनल में नहीं खिला पा रहे? अगर सरफराज खान डोमेस्टिक में इतना भयंकर और इंटरनेशनल में अगर मान लो नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण क्या है? क्यों हमारा एक इंटरनेशनल स्टार अरे तू मान लो स्टार तुमने एक रिपोर्ट ये डाल दी कि सरफराज खान पेस अच्छा नहीं खेल पाता। भाई मेरे को कैसे पता चलेगा ये? जब मेरे पास उसके हाइलाइट्स ही नहीं है देखने को, उसके मैच ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो अच्छा नहीं खेल पाता है? ठीक है, जब मान लो मैंने कुछ मैचेस देखे, रिसेंट के मैचेस देखे, उससे मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, ठीक है, जो डोमेस्टिक में डोमिनेंटली जो बॉलर्स हैं, वो बहुत स्लो पेस्ड है, ठीक है? 130, 132 ये उनकी मैक्सिमम, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट तुम दिखाओ तो सही। अब जैसे जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, तो मैं जाके देख रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। उसके पहले तो तुम्हारी बोली बातों पे मेरे को भरोसा करना था, ठीक है? अब तो बात ये करेंगे कि जियो सिनेमा भाई पॉइंट ये है कि तुम जस्ट रिलीज करने के लिए उसको तो फोर फ्रंट पे लाओ। अगर तुम बात करोगे सरफराज खान मान ले पेस अच्छा नहीं खेलता, तो तुमने क्या किया? तुमने क्या किया कि तुम्हारे एक डोमेस्टिक एक बंदा जो 80 के एवरेज कर रहा है और वो पेस अच्छा नहीं खेल रहा है, तो तुम कहीं न कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। तो वरना बंदा 50 वजह 70-80 की एवरेज से कैसे खेल रहा है? तो तुम्हारे कहीं तो फॉल्ट आ रहा है ना कि उसने लूप होल ढूँढ लिया है क्या? तो इस चीज़ को हाइलाइट करने जैसी वाली बात है। बट आई होप थैंक यू सो मच मेरे को लगता है हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचे वरना अपने टोटली रैंट करने लगेंगे। थैंक यू सो मच भाइयों अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। देखो भाई एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? मेरे को अलग-अलग कोई तरीका नहीं पता कि मैं कैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ सब्सक्राइब करने को। लेकिन देखो, आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन एक्चुअली में मोटिवेशन आता है हमको करने का। कुछ पैसा कमाते नहीं है और हम लोग पैसे के लिए कर भी नहीं रहे। इनफैक्ट पूरा पॉइंट ही ये अगर हम ऐसी सिचुएशन से भाई करते हैं ना, कैसे टाइम निकाल के हम दोनों की आज के चैट का स्क्रीनशॉट मैं चाहूंगा कि तू डाल दे, जो क्यों आज मैं पहले सोचा था बोलूंगा मत डालना, लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि तू डालना कि लोगों को पता चले कि अपने कैसे यहाँ पे करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो देखो कंटेंट खराब लग रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताओ कि ये खराब है, ये चीज़ खराब है, ऑडियो क्वालिटी खराब है, वीडियो क्वालिटी खराब है, पॉइंट्स खराब है, व्हाटएवर इट इज़ तुम बताओ, मैं उस चीज़ पे पूरा काम करूँगा, हम लोग पूरा काम करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ साइलेंट व्यूअर बन के मत रहो, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि तुमसे जुड़ूँ, तुमसे फीडबैक लूँ। ये जेन्युइनली फॉर द लव ऑफ क्रिकेट कर रहे हैं, ₹2 नहीं मिलता, तुम्हें पता ही होगा। पैसे के लिए बिल्कुल इनफैक्ट पैसे से दूर हट के हम लोग ये कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो,
नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है? थैंक यू।